Hello बच्चों, let's read the question. The question says, prove that there are two angles of projection for the same horizontal range. यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि in the case of projectile अगर horizontal range same है तो क्या दो angles of projection हो सकते हैं? Yes, हो सकते हैं और ये हमको प्रूव करना है. देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे. सबसे पहले अगर बात करें की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो एक फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज का, जिसको हम शॉर्ट में रेंज या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को प्रूव करेंगे. देखिए कैसे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. सपोज करते हैं फर्स्ट केस में जो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया है वो सपोज एट एन एंगल अल्फा, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है with initial velocity u, and this is the horizontal range suppose equal to r. Okay, now in this formula हम जान लेते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनका मतलब क्या है. तो u का मतलब है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. थीटा क्या है यहाँ पर. थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंड जी क्या है यहाँ पर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखिए अगर आपने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल अल्फा एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू कैपिटल आर है. इस केस में हम अगर रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करें वी कैन राइट आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर. देखिए यहाँ फॉर्मूला में साइन 2 थीटा आ रहा है वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. बट इन अवर केस इन फर्स्ट केस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है अल्फा. तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी. तो ये आपके पास रेंज की वैल्यू आ गई. अब मान लीजिए सेकेंड केस में अज्यूम करता हूं. सेकेंड केस में मैं अज्यूम करता हूं कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज लाइक दिस. प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया गया और इस तरीके से प्रोजेक्टाइल यहाँ पे ड्रॉप हो गया. अभी भी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज इक्वल टू द प्रीवियस केस. प्रीवियस केस में कितना था कैपिटल आर. अभी भी हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है कैपिटल आर. इनिशियल वेलोसिटी भी अभी भी कितनी है u. पहले भी u थी. बस चेंज क्या आया है सेकंड केस में. जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये अल्फा की जगह यहाँ पर अब की बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं 90 माइनस अल्फा. तो देखिए रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आर इक्वल टू व्हाट यू विल गेट. इन दिस केस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस अल्फा. तो रेंज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो u है तो यू स्क्वायर हो जाएगा. साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 90 माइनस अल्फा. 2 इंटू 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी. तो यहाँ से r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी. साइन 180 माइनस
अल्फा। अब देखिए यहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। अगर आपको साइन 180 माइनस सम एंगल दिया है तो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, साइन 180 माइनस टू अल्फा है, दैट विल बी इक्वल टू साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई जी। तो आप देखें कि जो आपका रेंज का वैल्यू आया है ये क्या आया है, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। और फर्स्ट केस में भी जो रेंज आई थी आपकी, दैट इज यू स्क्वायर साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई जी। जबकि फर्स्ट केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या लिया था आपने, एंगल वॉज अल्फा, और सेकेंड केस में एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फा। तो दो डिफरेंट एंगल्स के लिए आपको सेम रेंज मिल रहा है, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड कि दो डिफरेंट एंगल्स के लिए सेम range of projectile we can get, hence proved. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.